स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं फरवरी मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे विज्ञान एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट करंट अफेयर है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये बनाया स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने अपने सैटेलाइट हैं उनको फैल्कन 9 से लॉन्च किया है और ये जो है स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके वर्तमान में सीईओ इलॉन मस्क हैं। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर, एम्फीमैक्स 21 क्या है? एम्फीमैक्स 21 जल थल नभ तीनों के मध्य युद्धाभ्यास है और ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हुआ था। और इसी के साथ कवच जो युद्धाभ्यास है वो एम्फीमैक्स 21 का ही एक भाग है। आकाश एनजी मिसाइल ये डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई थी। ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश एनजी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है और ये जो मिसाइल है वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट करंट अफेयर, 3 जनवरी 2021 को केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड-19 वायरस के टीके के सीमित आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की है कोवैक्सीन और कोविशील्ड को। ठीक है, कोविशील्ड है जो स्वीडिश ब्रिटिश दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका के सहयोग से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित टीके का एक संस्करण है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में इस टीके का निर्माण भागीदार है और कोवैक्सीन भारत की एकमात्र स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है। भारत बायोटेक कंपनी द्वारा इस वैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। भारत में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। प्रथम चरण में सरकारी या प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए जाएंगे जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, अस्पताल में सफाई कर्मी, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ और समेकित बाल विकास सेवा से संबंधित 3 करोड़ लोगों को टीके लगाए जाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि जनवरी 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वायरस के किस टीके के इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की है? तो की है फाइजर अमेरिका की एक कंपनी है। कोरोना वैक्सीन को सबसे पहले ब्रिटेन ने इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की थी और उसके बाद अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, इजराइल, सऊदी अरब ने भी इस वैक्सीन को इमरजेंसी प्रयोग को मंजूरी प्रदान की है और इसे -70 डिग्री तापमान पर रखने की आवश्यकता होती है। सीविजिल 21 क्या है? सीविजिल 21 इसका ये दूसरा जो संस्करण है वो आयोजित किया गया है। पहला संस्करण 2019 में किया गया था। ये देश का सबसे बड़ा समुद्री रक्षा अभ्यास है और इसका आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया है। ये तटवर्ती इलाकों पर होगा और इसमें 13 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, मत्स्य पालन करने वाले तथा तटवर्ती इलाकों में रहने वाले सामुदायिक भी इसमें शामिल होंगे। ये 75-16 किलोमीटर तटवर्ती क्षेत्रों में ये होगा ये युद्धाभ्यास। नेक्स्ट करंट अफेयर, डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी पिस्टल है, ये है अस्मी। ठीक है, और अस्मी है जो इसका अस्मी का अर्थ होता है कि गर्व, आत्मसम्मान, कठिन परिश्रम। अस्मी है जो 9 mm की गोली का इस्तेमाल किया जाएगा अस्मी में। इसका वजन 2 किलोग्राम का, इसकी नाल 8 इंच की है। मैगजीन जो है क्षमता है जो है 33 राउंड की है। इसकी मारक क्षमता 100 मीटर की है। नेक्स्ट करंट अफेयर, सागर अन्वेषिका क्या है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह न्यास के समुद्री तटवर्ती अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका को राष्ट्र को समर्पित किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता क्या है? मोटर बाइक एम्बुलेंस डीआरडीओ, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने मिलकर के तैयार की है। ये जो मोटर बाइक एम्बुलेंस है उन इलाकों में जाने में कामयाब रहेगी जहां एम्बुलेंस नहीं जा पाती। नेक्स्ट करंट अफेयर, डेजर्ट नाइट 21 ये वाला क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। ठीक है, और ये भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के मध्य एक संयुक्त युद्धाभ्यास है और इसमें जो क्या होगा ये राजस्थान के जोधपुर में होगा और इसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से Su-30 MKI मिराज 2000 IL-78 विमान ने हिस्सा लिया है और इसी के साथ और भी युद्धाभ्यास है जो भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। इनमें पहला है शक्ति, भारत व फ्रांस की सेना के मध्य होता है। वरुण, भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के मध्य होता है। गरुड़, भारत और फ्रांस की वायुसेना के मध्य होता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि एबेल 370 क्या है?
नासा ने आकाश गंगाओं के एक विशाल क्लस्टर एबेल 370 की एक इमेज जारी की है। पृथ्वी से लगभग 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एबेल 370 एक आकाश गंगा क्लस्टर है। नेक्स्ट करंट अफेयर, स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन क्या है? तो ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है और इसका जो परीक्षण है ओडिशा के तट पर हाक 1 विमान से किया गया है। यह एक बेहतरीन गाइडेड बम बताया गया है जो कि 125 किलोग्राम का है और इसकी ये जो 100 किलोमीटर दूर स्थित रडार, बंकर, टैक्सी, रनवे समेत कई ठिकानों को नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर, चांद की सतह पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना है तो ये बना है चाइना। चीन ने अपना अंतरिक्ष यान चांग E5 को भेजा है और चांग E5 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला तीसरा अंतरिक्ष यान है, जबकि चंद्रमा की सतह से वापस आने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। और इसी के साथ लॉन्ग मार्च 5 और लॉन्ग मार्च 5 ये भी जो चाइना का ही मिशन है। इसमें पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की सतह पर मोन्स रूमकर पर उतरा था। इसने चांद की सतह पर 2 मीटर तक छेद करके नमूने एकत्रित किए हैं। चीन चांद की चट्टानों को पृथ्वी पर लाने वाला अमेरिका और रूस के बाद तीसरा देश बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, संचार उपग्रह CMS-01 क्या है? इसरो ने भारत के नए संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। ये प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया है। CMS-01 का प्रक्षेपण PSLV C50 अंतरिक्ष यान से किया गया है। PSLV का यह 52वां अभियान था। नेक्स्ट करंट अफेयर, भारत और वियतनाम के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास, ये पासेक्स युद्धाभ्यास है जो कि दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों के मध्य 2 दिवसीय समुद्री मार्ग अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट करंट अफेयर, MRSAM मिसाइल क्या है? DRDO ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर में आर्थिक परिदृश्य है। आर्थिक परिदृश्य में फर्स्ट करंट अफेयर है कि 5 जनवरी 2021 को विश्व बैंक द्वारा वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर की अपनी एक अनुमानित रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत गिरावट का अनुमान व्यक्त किया गया? तो ये किया है 9.6% का और इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है वो 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। भारत की विकास दर 5.4% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट, 7 जनवरी 2021 को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय के पहले अनुमान के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद है तो -7.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के 22वें अंक को प्रकाशित किया गया है। यह रिपोर्ट हर 6 महीने में जारी की जाती है यानी कि साल में 2 बार की जाती है और भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के समग्र मूल्यांकन को प्रस्तुत करती है। ये रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंक SCB, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स जोखिम भारित हस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात CRAR मार्च 2020 में 14.7% से बढ़कर के 2020 में 15.8% हो गया था। CRAR का मतलब होता है कि कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो कैलकुलेशन होता है। इसमें क्या होता है कि लोन दिए जाते हैं, ठीक है, इसमें बेड लोन्स दिए जाते हैं जिसमें गुड लोन और बैड लोन होते हैं। गुड लोन में जहाँ से पैसे आने की संभावना होती है और बैड लोन में पैसे आने की संभावना नहीं होती है। सो RBI ने कहा है कि बैंक अपने पास कम से कम 14% या 15% पूंजी अपने पास रखे। जिन लोगों ने बैंक्स में अपनी जो सेविंग्स जमा की है अगर उनको कभी ज़रूरत पड़ी और वो निकाले तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें पैसे उपलब्ध करवाए। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसे बढ़ा करके 14.7% से 15.8% कर दिया गया है और इसी के साथ सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात 8.4% से घट करके 7.5% हो गया है। GNPA का मतलब होता है कि वह ऋण जो कि बैंकों द्वारा शुरुआत में अपने ग्राहकों को दिए गए परंतु कुछ समय बाद इन ऋणों से पैसे आने बंद हो गए जिससे बैंकों की आय रुक जाती है और दिया हुआ ऋण खतरे में पड़ जाता है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है,
और साथ ही जो प्रावधान कवरेज अनुपात है PCR 66.2% से बढ़कर के 72.4% हो गया है। इसका मतलब यह है कि वह फंड जो कि ऋणदाता को कर्ज की हानि होने के लिए अलग से रखना होता है, यानी कि आपने किसी को पैसे दिए और वहाँ से पैसे नहीं आ रहे, फिर भी आपको अपने पास इतनी पूंजी रखनी होगी कि उससे आपका जो खर्च चल जाए। ठीक है, तो इसको 7.5 से बढ़ा करके 13.5% कर दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, RBI की मौद्रिक नीति दिसंबर 2020 में जारी की गई थी। गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक मुंबई में हुई थी। चालू वित्त वर्ष की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक थी है और इसमें कुछ दरें डिसाइड की गई है। उसमें वर्तमान दरें रेपो दर 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, बैंक दर है 4.25%, नगद आरक्षित अनुपात है 3% और वैधानिक तरलता अनुपात है 18%। नेक्स्ट करंट अफेयर, 15 दिसंबर 2020 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस डिजिटल पेमेंट ऐप को लॉन्च किया? तो ये किया है डाक पे को। नेक्स्ट करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF विकास के अनुमान है तो भारत की अर्थव्यवस्था 8% माइनस में रहने का अनुमान लगाया है। भारत की GDP 11.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर की भारत में विकास दर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इसमें जो भारत की आर्थिक वृद्धि है वो 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.6% का संकुचित होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक विदेशी निवेश प्राप्त करने वाला देश बना है चीन। इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता चीन रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में भुगतान के डिजिटीकरण के स्तर का पता लगाने के लिए समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक बनाया है। इसके लिए मार्च 2018 को आधार वर्ष माना है। मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए DPI क्रमश से 153.47 और 207.84 रहा है। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।